जय हिंद। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में पंडित देवव्रत चौधरी उर्फ देवू चौधरी का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो राइट आंसर होगा सितार वादक। सितार वादक। सिंगल क्रिस्टल ब्लेड प्रौद्योगिकी को विकसित करने वाला दुनिया का 5वां देश कौन बन गया है? तो राइट आंसर होगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने लगातार कितनी बार सत्ता बरकरार रखी है? तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरी बार। भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा अर्जुन कल्याण। रूस ने जानवरों के लिए किस नाम से कोरोना वायरस का पहला टीका विकसित किया है? तो राइट आंसर होगा कार्निवैक कोव। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा रमन मीनाक्षी सुंदरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए किसे एथलेटिक्स एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? तो राइट आंसर है पीवी सिंधु भारत की है और मिशेल ली कनाडा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 करोड़ साल पुराने सौरोपॉड डायनासोर के जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर होगा मेघालय राज्य के पश्चिमी खासी हिल्स जिले के पास से। अगला क्वेश्चन है, 22वां लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 के तहत स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर तथा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा क्रमशः राफेल नडाल स्पेन के हैं और नाओमी ओसाका ये जापान की है। अगला क्वेश्चन है, किस बॉलीवुड अभिनेता को उसके शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो राइट आंसर होगा अनुपम खेर को। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने कोरोना संक्रमितों के लिए किस औषधि को विकसित किया है? तो राइट आंसर होगा 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने किस चाइनीज कंपनी के वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति दी है? तो राइट आंसर होगा सिनोफार्म। अगला क्वेश्चन है, चीन द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया कौन सा रॉकेट अनियंत्रित होकर हिंद महासागर में गिर गया? तो राइट आंसर होगा लॉन्ग मार्च 5B। लॉन्ग मार्च 5B। भारत के किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ने सदन में विश्वास मत
विश्वास मत खो दिया है? राइट आंसर होगा नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर 11 मई को। बूचड़खाने के लिए पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किस देश द्वारा किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस पड़ोसी देश में मेट्रो सेवा का पहला परीक्षण 12 मई 2021 को किया गया है? तो राइट आंसर होगा बांग्लादेश, ढाका में। किस राज्य सरकार द्वारा ताजी सब्जी के होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर होगा मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मूल के किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा नीरा टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात के तट पर आए चक्रवाती ताउते तूफान का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो आंसर है म्यांमार। अगला क्वेश्चन है मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? एंड्रिया मेजा, मैक्सिको की है, एंड्रिया मेजा ने जीता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय फाइनल आंसर है अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। वर्तमान में विधान परिषद की संख्या 6 राज्यों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को द्वारा कितने भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर होगा 6 वाराणसी का गंगा घाट, दूसरा कांचीपुरम के मंदिर, थर्ड सतपुड़ा का टाइगर रिजर्व, 4 नंबर हीरे बेंकल महापाषाण स्थल, मराठा और सैन्य वास्तुकला, और लास्ट है जबलपुर का भेड़ा घाट और लम्हेटा घाट को संभावित सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन पुनर्चक्रण प्रणाली ORS किसने तैयार की है? तो इंडियन नेवी ने, भारतीय नौसेना तैयार की है। भारतीय सेना का पहला किस विध्वंसक जहाज को 41 सालों के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? राइट आंसर होगा INS राजपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाजा में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध विराम की समाप्ति किन देशों की मध्यस्थता में संपन्न हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा कतर, मिस्र एवं संयुक्त राष्ट्र के मध्यस्थता में संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है
22 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राइट आंसर जैव विविधता दिवस मनाया गया 22 मई को, जैव विविधता दिवस। बंगाल की खाड़ी में आए यास तूफान का नामकरण किस देश ने किया है? तो आंसर होगा ओमान। भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई नए शैक्षणिक सत्र से हिंदी सहित कितनी भारतीय भाषाओं में पढ़ने की मंजूरी दे दी गई है? तो राइट आंसर होगा 8। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रोफेसर CNN राव को अक्षय ऊर्जा स्रोतों और अक्षय भंडारण के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 पुरस्कार दिया गया है। 21 मई 2021 को यह पुरस्कार दिया गया है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश कौन बन गया है? तो राइट आंसर होगा दूसरा सबसे बड़ा देश FDI करने वाला अमेरिका है, जबकि पहले स्थान पर सिंगापुर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने किस योजना के तहत कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों के लिए 1500 रुपये प्रति माह 18 वर्ष तक आर्थिक सहायता का ऐलान किया है? तो राइट आंसर होगा बाल सहायता योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए WHO द्वारा WHO महानिदेशक विशेष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को।